बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जो आपका मॉडल पेपर 2026 आया है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन सी एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब जो आपका पेपर आएगा वो इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो एमसीक्यूज का आपका है, ठीक है। वो तो आपने तैयारी करनी है। यूनिट के आखिर में आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपको एमसीक्यूज गिवन होते हैं, आपने उनसे तैयारी करनी है। इसके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यूज की तैयारी तो आपने जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज से कर लेनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है, तो आपने उससे तैयारी करनी है। 20 एमसीक्यूज देखें आपके यूनिट नंबर 1 से हैं। इसी तरह से हर यूनिट के लास्ट में आपके एमसीक्यूज मौजूद हैं, उससे आपने एमसीक्यूज की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अब अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जिस तरह से आपके ये क्वेश्चन लिए गए हैं, मैं आपको एमसीक्यूज दिखा दूँ। ये रहे, इस तरह से हर यूनिट के लास्ट में आपके एमसीक्यूज मौजूद हैं। इसमें भी 20 एमसीक्यूज हैं, तो हर यूनिट के लास्ट में आपको 20 एमसीक्यूज या उससे कम दिए हुए हैं, उससे आप तैयारी कीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, या सेक्शन बी जिसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं, तो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इसमें आपको अब चॉइस इस तरह से नहीं है, आपको तमाम के तमाम पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। यानी अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट्स है तो 10 के 10 पार्ट्स आपने करने हैं। चॉइस आपकी क्वेश्चन के अंदर है, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें ए बी पार्ट है, इसमें से कोई एक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में कोई चॉइस नहीं है, पार्ट 3 में कोई चॉइस नहीं है, पार्ट 4 में कोई चॉइस नहीं है, मतलब करना ही करना है, कंपलसरी है। पार्ट 5 में चॉइस है, ए बी पार्ट है, आपने कोई एक करना है। पार्ट 6 में आपके पास चॉइस है, ए बी पार्ट है, कोई एक आपने करना है। पार्ट 7 में कोई चॉइस नहीं है, 8 में आपके पास ए बी है, 9 में भी आपके पास, 10 में भी। तो क्वेश्चन में आपके पास अंदर चॉइस है बट आपने करने तमाम पार्ट्स अटेम्प्ट है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे भाई आपको ये पार्ट नहीं आ रहा, पार्ट नंबर 3, तो इट मीन्स कि आपने एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में छोड़ दिया है। यानी अगर आप ये पार्ट नहीं करेंगे तो इसकी जगह आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने ये लाजमी करना है, ठीक है। तो फिर आपके इसके नंबर माइनस हो जाएंगे, सीधा सिंपल। अब अगर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मिस इसी तरह से पेपर आएगा, तो बेटा पेपर तो देखें पैटर्न यही फॉलो होगा। पैटर्न मीन्स होता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है उसके ए बी पार्ट है, तो ए बी पार्ट आप देखें यूनिट नंबर 1 से लिए गए हैं, तो आपके ये ए बी पार्ट यूनिट 1 से ही आएंगे, ठीक है। इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपका यूनिट 2 से है, पार्ट 3 यूनिट 2 से है। इस तरह से इसी यूनिट से इन एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन लिए जाएंगे। इस तरह से पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम्स में पैटर्न इस तरह से फॉलो करेंगे कि आप यूनिट कोई भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब मैं आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस बताती हूँ, उससे आप जो है वो कर लीजिए तैयारी। बाकी सिंप्लीफाई मैं खुद भी करवाऊंगी आपको, अगर आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें 2 पार्ट्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का ए और बी, पार्ट ए भी यूनिट 1 से है, पार्ट 2 भी यूनिट 1 से है। ये एक्सरसाइज 1.3 से है, ये एक्सरसाइज 1.2 से है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। इस तरह से पार्ट 2 क्वेश्चन 2 का ये आपका लिया गया है एक्सरसाइज 2.1 से, ठीक है, और ये लिया गया है आपका एक्सरसाइज 2.4 से, ठीक है। पार्ट 4 जो है हमारा, अच्छा मैं आपको बुक में अगर दिखाऊं तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, जस्ट सीरियसली मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही थी। चलें हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 ए बी पार्ट, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ए बी पार्ट, पार्ट 6 ए बी पार्ट, पार्ट 7 पार्ट 8 ए बी पार्ट,
पार्ट 9, ए बी पार्ट और पार्ट 10। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, मैंने आपको बताया ये लिया गया है एक्सरसाइज 1.3 से। ठीक है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये लिया गया है एक्सरसाइज 1.2 से। इसमें है क्वेश्चन नंबर ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब कुछ मैं आपको चेक भी करा देती हूँ ताकि फिर मैं आपको जस्ट मेंशन करवा दूंगी। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में से लिया गया क्वेश्चन आपका पार्ट 1, और पार्ट 1 का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 से लिया गया 1.2 से। ठीक है, इस तरह से लिए गए हैं क्वेश्चन। पार्ट 2 जो है वो आपका एक्सरसाइज 2.1 से लिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है, जबकि पार्ट नंबर 3 जो है इसमें आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के थ्रू डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 जो है वो आपकी एक एग्जाम्पल है बुक की, एक्सरसाइज 3.5 की एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल किस तरह से है कि एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं जो मैंने इंट्रो वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई होती हैं। ठीक है, तो उससे जो है वो आप इंट्रो वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 5 का ए है, एक्सरसाइज 4.8 से लिया गया है ये क्वेश्चन। ये हमारा कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ HP इज 31/116। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन 3 है ये। इसके बाद इस पर आ जाए सम ऑफ द सीरीज, ये यूनिट हमारा 5 है। 5.4 से लिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मैं ये उन बच्चों को बता रही हूँ ताकि समा बच्चे नोट डाउन कर लें, वो जो कि तैयारी करना चाहते हैं। इन एक्सरसाइज की आपने बहुत अच्छे से तैयारी तो करनी है। ठीक है, यानी अब आपका कोई भी यूनिट आपने छोड़ना नहीं है। हर यूनिट से कौन कौन सी देखें एक्सरसाइजेज आ रही हैं, तो इसी तरह से 5.4 से आए क्वेश्चन तो 5.3 से भी आ सकता है। ठीक है, अब बुक में आपके पास चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं, अब आपने तमाम चीज़ें करनी हैं। लेकिन चैप्टर 5 और चैप्टर 4 के दरमियान आप चॉइस देख रहे हैं। ठीक है, 1 में अंदर ही अंदर चॉइस है, 2 में भी आप देखें कोई चॉइस नहीं है, ये भी क्वेश्चन है कंपल्सरी, ये भी क्वेश्चन है कंपल्सरी। 3 में आप देख रहे हैं कि 3.5 से कंपल्सरी करना है, कोई चॉइस नहीं है। जबकि 4 यूनिट और 5 यूनिट ए बी पार्ट करके आए हैं, तो इसमें मे भी चॉइस आ सकती है 4 और 5 यूनिट में। पार्ट 6 है, एक्सरसाइज 4.7 से लिया गया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। जबकि विदाउट यूजिंग ग्राफ ये हमारा यूनिट नंबर 8 से लिया गया क्वेश्चन है। ये हमारा 8.3 है, बट ये 8.3 के एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल 1। अब पार्ट नंबर 7 जो है वो हमारा यूनिट 6 से लिया गया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 6 में भी कोई चॉइस आपके पास यूनिट में नहीं है। पार्ट 8 है, उसमें ए भी पार्ट है। पार्ट 8 में एक्सरसाइज 7.1 से लिया गया ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जबकि ये हमारा यूनिट नंबर 10 से लिया गया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि तो उन जैसा अगर आपको नहीं जो है वो मिलता, तो यानी एग्जैक्टली उसके जैसा ना हो, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो इट मीन्स कि आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने खुद से ट्राई करना, और वैसे मैं भी सॉल्व आपको करवाऊंगी। पार्ट 9 का ए पार्ट है, अच्छा बी
ए पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट है हमारा फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये हमारा 12.5 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 पार्ट 10, ये हमारा यूनिट 11 से लिया गया क्वेश्चन है। और ये है एग्जाम्पल यूनिट 11.2 की एग्जाम्पल 3। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो यूनिट 12 से है अगेन। तो देखें 12 यूनिट से आपके क्वेश्चन 4 है। 12 यूनिट से आपका ये क्वेश्चन भी आ रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है आपका 12 यूनिट से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 12 यूनिट से आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक जो है वो उनको पार्ट 9 का क्वेश्चन ए पार्ट जो है एवलुएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ये मैंने आपको करवाया नहीं है क्योंकि मेरे पास जो है वो बुक जो क्लास 11 की है ये ओल्ड बुक है। ठीक है, जो सबसे पहला जो एडिशन आया था जब बुक चेंज हुई थी, उसके बाद अगेन नेक्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें ऐड की गई थी बुक में। तो अगर किसी की बुक में क्वेश्चन मौजूद है तो मुझे बताइए। यूनिट आई थिंक 10 से क्वेश्चन हो गए, बट ये अगर आपकी बुक में मौजूद है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्चर जो है वो प्लीज़ सेंड कीजिए ताकि मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ। ठीक है, ये था हमारा पूरा सेक्शन जो है वो बी। ठीक है, सेक्शन बी हमने अभी डिस्कस किया है कि कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब आप तमाम इन एक्सरसाइजेस की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, मॉडल पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, जो कि सेक्शन ए बी सी में आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस। और जो मैंने यहाँ पर मेंशन करवाया ना, इन एक्सरसाइजेस की तैयारी आपने करनी है। इन क्वेश्चंस की तो करनी करनी है, बट ये जो एक्सरसाइज यहाँ मेंशन हो गई हैं अब इनकी तैयारी आपने करनी है क्योंकि आपके क्वेश्चन इनसे जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो कि एक्सरसाइज 1.3 और पार्ट बी जो कि एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं अटेम्प्ट आइदर पार्ट ए और पार्ट बी, या तो आप पार्ट ए अटेम्प्ट कीजिए या तो आप पार्ट बी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पार्ट ए है राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। आपने राइट करना है पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, अब लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट किस तरह से बनाएंगे, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है जो कि है z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2। ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखें इसमें आपको z गिवन है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। यूनिट 1 में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है उसे हम सबसे पहले लेट करेंगे p ऑफ z के इक्वल। ठीक है, ये हमारी जो एक्सप्रेशन थी इसको अब हमने इक्वल लेट कर लिया। लेट p ऑफ z इक्वल्स टू z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2। अब आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपके जो भी यहाँ पर लास्ट टर्म मौजूद है, कांस्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं, तो कांस्टेंट टर्म जो भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स आपने लिखने हैं कि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। अब कांस्टेंट टर्म है -2। ठीक है, माइनस साइन नहीं देखिए, बस आप 2 देखिए। तो द फैक्टर्स ऑफ 2 यहाँ मेंशन कर देंगे आप। द फैक्टर्स ऑफ 2 आर, 2 किस किस टेबल में आता है, तो आपको पता है 1 के टेबल में 2 आता है, प्लस माइनस 1 फैक्टर है, और फिर 2 अपने ही टेबल में आता है तो प्लस माइनस 2। दोनों आपने साइंस के साथ करना है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। अब आप इसे चेक करेंगे पहले +1 को रख के कि आपका ये पूरा जो भी पोलिनोमियल है ये 0 हो रहा है या नहीं। 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये -3, ये -1, ये -3, ये +1, 4 प्लस का माइनस का 2, तो देखिए 4 प्लस का 1 प्लस का माइनस का 3 माइनस का 2, तो ये भी 5 हो रहा है जी। तो +1 से आपका जो है वो सॉल्व हो रहा है, तो आप पुट कीजिए, पुट z इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, z की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो हमारा p ऑफ z जो है वो हो जाएगा p ऑफ 1
इक्वल टू जेड की जगह 1 पुट किया 1 का क्यूब, माइनस 3 जेड की जगह 1 पुट किया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 जेड की जगह 1 पुट किया -2। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, -2। तो देखिए प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2 तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो पी ऑफ जेड आपका यानी पी ऑफ 1 आपका इक्वल आ गया किसके, 0 के। ठीक है, तो जिस भी वैल्यू को पुट करके आपका पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए तो आपने मेंशन कर देना है कि 1 +1 पुट करके आया तो +1 इज अ मल्टीप्लायर। क्या है ये, मल्टीप्लायर है, मेंशन कर दिया आपने। अब आपने जो भी वैल्यू पुट की है वो इस साइड से इस साइड ले जाएं, तो ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपने लिखना है z -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। पी ऑफ जेड का फैक्टर है आपका पहला z-1, इस तरह से आपको मिलेगा। अगर आपने -1 पुट किया होता तो उधर जाके +1 हो जाता, तो z+1 फैक्टर होता। 2 पुट किया होता z इक्वल टू, तो 2 आ जाके माइनस का 2 जाता, तो z-2 आपका फैक्टर होता। तो फर्स्ट फैक्टर आपको आप ही की जो है वो कोशिश से मिलेगा कि आपने फैक्टर्स देखने और उसको पुट करके 0 लाना है पोलिनोमियल को, देन फिर वो आपका फर्स्ट फैक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर के बाद अब आपने करना होता है साइंथेटिक डिवीजन मेथड। तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन मेथड। आप साइंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू आप बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। साइंथेटिक डिवीजन मेथड में हमें करना क्या होता है, तो हमें एक इस तरह से डिवीजन बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट नंबर होता है, आपकी इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी क्यूब की टर्म, स्क्वायर की टर्म, पावर 1 की टर्म, कांस्टेंट टर्म। पावर 3 है तो 4 टर्म्स होंगी, तो आपने देख ली कि भाई पावर 3 है 4 टर्म्स हैं, तो आपने उनके कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, जेड का कोफिशिएंट है +4 और कांस्टेंट टर्म है -2। अब जो आपने यहाँ 1 मल्टीप्लायर लिखा था, इस 1 को आपने यूज़ करना है एज अ मल्टीप्लायर। ठीक, अब ये आप फर्स्ट 1 ऐसे ही उतार लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट 1 ऐसे ही उतार लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, -3 +1 किया तो माइनस का 2 बचा आपका। फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 ज़ा -2, 4 में से -2 किया तो +2 आया आंसर। अब आप 1 को अगेन 2 से करेंगे, 1 2 ज़ा 2, तो -2 +2 आपका रिमाइंडर आ जाना चाहिए 0। इसमें आपका अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि मल्टीप्लायर वो है जो पोलिनोमियल को 0 कर रहा था, तो वही मल्टीप्लायर हमने यूज़ किया है, तो रिमाइंडर आपका साइंटिफिक डिवीजन मेथड से भी 0 आना चाहिए। ठीक है, अब आप एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि आपकी जनरल इक्वेशन होती है, उसकी मदद से आप फिर अपनी इक्वेशन यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर बचते हैं ये होता है ए, ये बी और ये सी। तो आपकी इक्वेशन बनती है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है, इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो आप पुट कर दें, 1 लिखेंगे नहीं, जस्ट ये हो जाएगी जेड स्क्वायर, बी की जगह -2 जेड, सी की जगह +2। तो ये हमारी आ गई सिंपल रिमेनिंग आपकी जो भी पोलिनोमियल बची है। अब इसके आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, अब इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द
फैक्टर्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है ना, यहाँ पर हम कहेंगे नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको पता है मैंने बताया था ए बी सी, तो हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 2 एंड c इक्वल्स टू प्लस 2। ये हमारे ए बी सी हैं। z इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2, प्लस माइनस फॉर्मूले का b है माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a है 1, c है 2 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। z इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर किया माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 4 में से माइनस 8 किया तो माइनस का 4 रिमेनिंग बचा अपॉन 2। अब आपको ये बात पता है कि भाई माइनस 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। 4 का रूट तो आपको पता है 2 खुल जाएगा भाई, 4 तो 2 से बाहर 2 बन के बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। रूट में रह गया अंडर रूट में माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1 जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा की। तो आपने 2 के साथ आयोटा यूज़ कर लेना है सिंपली। तो अंडर रूट माइनस 4 ओपन होगा 2 आयोटा में अपॉन 2 ऐसे ही आ गया। अब आपने देखो पर 2 दोनों में कॉमन है, आपने कॉमन लिया 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपकी z की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपकी दो वैल्यूज आई, एक आई z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और एक आई z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। अब आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो ये वहाँ ले जाएंगे 1 इधर आके माइनस का 1, आयोटा इधर आके माइनस का आयोटा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी करें, प्लस 1 उधर आके माइनस 1, आयोटा उधर आके प्लस का आयोटा। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। फर्स्ट आपने फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जिससे आपको मल्टीप्लायर भी मिला था जो कि था z माइनस 1। तो हम यहाँ लिखेंगे थस द 3 फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर z माइनस 1, z माइनस 1 माइनस आयोटा, z माइनस 1 प्लस आयोटा। ये हमारे 3 फैक्टर्स आ गए। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखें, बहुत लेंदी हैं, ठीक है, बहुत टाइमिंग है ले रहे हैं क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है कि आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है ताकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का बी पार्ट, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। आपका क्वेश्चन है 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा की होल पावर है माइनस 2।
अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखें तो हमारी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव दी हुई है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हमने अच्छा इसे लेट भी कर लिया था हमने साथ साथ z के इक्वल। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए आपने फ्रैक्शंस को पलटना होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा ऊपर और 3 आयोटा -2 डिनोमिनेटर में, और होल पावर हो गई +2। ठीक, अब आप देखें तो यहाँ पर 2 प्लस का है, 3 आयोटा माइनस का, यहाँ पे 3 आयोटा प्लस का है, 2 माइनस का। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी स्टेप्स में भी हो सकता है बट ये शॉर्ट में भी हो सकता है, तो हम इसे कर लेते हैं। यहाँ से हमने 2 - 3 आयोटा ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर से हमने माइनस कॉमन ली, तो 2 प्लस का हो गया, 3 आयोटा माइनस का हो गया। ठीक है, अब आपका ऊपर और नीचे ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गया, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऊपर 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा। इस तरह से अब इनके ऊपर स्क्वायर है तो माइनस ऊपर शिफ्ट कर लें, तो माइनस माइनस +1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो z इक्वल्स टू जस्ट आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप विद लेंडी स्टेप्स ये करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। ये नहीं सोचिएगा कि अगर हम यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर खोलें नीचे खोलें। ठीक है, मैंने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराया वो लेंदी स्टेप से ही करवाया, अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो रियल पार्ट अब जहाँ पर देखें तो रियल पार्ट को आर ई से शो करते हैं, वो है 1, और इमेजनरी पार्ट जो कि यहाँ पर बचा ही नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट को आप शो करेंगे 0 से, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का पार्ट बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री। आपने बताना है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है या इनवॉलेंट्री है। तो देखिए, इसके लिए आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ कि आप अगर जो भी आपकी मैट्रिक्स है आप उसको इक्वल ले लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए के इक्वल, -1 1 -1 2 -2 2 4 -4 4, ये आपकी मैट्रिक्स है ए। अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, यानी आपने मैट्रिक्स ए का स्क्वायर फाइंड आउट किया और वो आई मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, किसके मैट्रिक्स के, आई मैट्रिक्स के, यानी यूनिट मैट्रिक्स के या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो आपकी मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री होती है। क्या होती है? इनवॉलेंट्री। और अगर आपने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया और वो आंसर ए स्क्वायर जो भी आया वो आंसर आपका मैट्रिक्स ए ही वापस आ गई, तो इट मीन्स कि आपकी मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो अब आपने चेक करना है करके कि मैट्रिक्स आपकी ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। अगर तो वो आई के इक्वल आ जाए तो इनवॉलेटरी, अगर तो वो ए के इक्वल वापस आ जाए तो आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं नाउ। फाइंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपने ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है, -1 1 -1 2 -2 2 4 -4 4, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम अगेन मैट्रिक्स ए लिखेंगे, -1 1 -1 2 -2 2 4 -4 4। तो मैट्रिक्स हमारी ए मल्टीप्लाई बाय ए इस साइड पे हो गया ए स्क्वायर। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो इस तरह से होती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होती है यहाँ पर,
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होती है यहाँ पर, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से होती है यहाँ पर, फिर सेकंड रो की बारी आती है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होती है यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड जो है कॉलम से होती है यहाँ पर, सेकंड रो थर्ड कॉलम से होती है यहाँ पर, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से होती है यहाँ पर, थर्ड रो सेकंड कॉलम से होती है यहाँ पर, थर्ड रो थर्ड कॉलम से होती है यहाँ पर। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो -1 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस +1 प्लस, पहला पहले से अब दूसरा दूसरे से, 2 1 ज़ा 2, फिर 4 को -1 से किया -4, ठीक है, -1 से किया माइनस माइनस +1, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। इसी तरह पहली रो सेकंड कॉलम से होगी, -1 को 2 से किया -2, 2 -2 से किया माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से किया प्लस 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 4 2 ज़ा 8। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, -4 1 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, प्लस 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 4 4 ज़ा 16। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। इससे और इससे हुआ, पहला इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से होगी, 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम से 1 4 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, प्लस 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 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम से प्लस माइनस 2 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, प्लस 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 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4, प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, प्लस 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 4 4 ज़ा 16। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस 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 2 1 3, 3 में से -4 किया तो -1 बचा, 2 4 और 2 हो गए माइनस का 6, माइनस के 6 में से प्लस का 8 माइनस किया तो प्लस का 2, ये हो गए 4 और 8 12, 12 में से 16 प्लस का है, 12 माइनस का, तो प्लस का 4 बचा। अब आप देखें आपकी वही मैट्रिक्स वापस आती हुई नजर आ रही है, ये है प्लस का 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से हुई थी, तो यहाँ पर -1 था, माइनस का 3 प्लस का 4, तो ये बचा हमारा प्लस का 1, 4 और 2 6 हो गए, प्लस के 6 और माइनस का 8 है तो माइनस का 2, 12 प्लस का है, 16 माइनस का है तो माइनस का 4, प्लस का 3 है माइनस का 4 है तो -1 बचा, -6 है प्लस का 8 है तो +2 बचा, माइनस का 12 है प्लस का 16 है तो +4 बचा। तो आपकी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स वापस आई जो मैट्रिक्स ए आपकी थी। तो अगर आपकी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इक्वल वापस आए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, सो गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। गिवन मैट्रिक्स आपकी आइडेम्पोटेंट है, इस तरह से आपने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए डिटर्मिनेंट प्रूव करना है। अब ये डिटर्मिनेंट है बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी, इसको इक्वल आपने 4 ABC के प्रूफ करना है और प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है आपने।
स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट जो हमें गिवन है उसमें से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। b प्लस सी ए, पहले हमने अपने डिटर्मिनेंट को यहाँ पर लिख लेना है। अब आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट को 4abc के इक्वल प्रूफ करेंगे। किस तरह से करेंगे कि देखिए, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम क्या कर सकते हैं, हम रॉस को ऐड कर सकते हैं, रॉस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है वो है कि हमारे पास ये जो R2 और R3 हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इनकी कोई ऐसा बहुत जो है वो सिंपल कोई टेक्निक नहीं है कि आप जो है ना हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करें और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को करना होगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सबसे पहले कि ऐड कर रहे हैं हम R2 और R3 को, ऐड R2 एंड R3 इन R1। अब हमने क्यों किया R2 और R3 को R1 में ऐड, तो देखें यहाँ पर B C है और ऊपर भी है, C प्लस ए C है, ऊपर भी A है, सब 2 हो जाएंगे। यहाँ पर A प्लस B हो जाएगा, ये भी A प्लस B है, तो ये सब 2A 2B बन जाएंगे, इसलिए हमने इन सबको ऊपर ऐड किया। अच्छा, डिफरेंट तरीके हैं इसको करने के, आप ऐसा ये नहीं है कि इसी तरीके से ही कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं B प्लस C प्लस B प्लस C। यहाँ पर हम कर लेते हैं A प्लस C प्लस A प्लस C, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं A प्लस B प्लस A प्लस B। हमने R1 में R2 और R3 को ऐड कर लिया, R1 में R2 और R3 को ऐड कर लिया, ठीक है। जबकि R2 यानी रॉ 2 और रॉ 3 एज इट इज़ रही। अब ऐड करेंगे तो देखें B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। यहाँ पे हो गया 2B प्लस 2C। यहाँ पर देखें A प्लस A 2A, C प्लस C 2C। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा A प्लस A 2A, B प्लस B 2B। जबकि R2 और R3 एज इट इज़ आपने उतार लेनी है। अब आप इसमें देखिए सब में 2 कॉमन है R1 में, तो आप R1 से 2 कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। अब आप R1 से कॉमन ले लें 2, अब हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास है बचा B प्लस C, ठीक है। 2 कॉमन चला गया दोनों से, B प्लस C। यहाँ से भी 2 कॉमन, तो रिमेनिंग रह जाएगा A प्लस C। यहाँ से भी 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी A प्लस B। जबकि R2 और R3 एज इट इज़ रहीं। अब 2 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास ये चीज़ बची वो B प्लस C, A प्लस C, इस तरह की। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है R2 और R3 को R1 में से। पहले हमने क्या किया, R2 R3 को ऐड किया R1 में, अब हम R2 R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 से, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा सच मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आपने इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। एक ही तरीके की टेक्निक से मैं आपको करवा रही हूँ। R2 यानी आपने याद रखना है बस ये 2 स्टेप्स, तो आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। R2 एंड R3 फ्रॉम R1। अब R1 में से करनी है फ्रॉम R1, तो R1 पहले है,
2 आपने कॉमन लिया हुआ है, बी प्लस सी। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस सी, बी प्लस सी ऐसे ही आ गया, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ ऊपर जाके, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ। ए प्लस सी एज इट इज है, सी माइनस से हो जाएगा, माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब ऊपर जाके, ये R2 भी R3 भी। इसी तरह से ए प्लस बी एज इट इज ऊपर वाला R1, फिर माइनस बी, फिर माइनस ए माइनस बी, सब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं R1 से R2 एज इट इज, ठीक है, R3 भी एज इट इज। अब आप कह के कैंसिल हो रहे हैं, प्लस बी प्लस सी माइनस सी, प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी, ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी। अब आगे कंटिन्यू करें तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बचेगी डिटर्मिनेंट रिमेनिंग बचेगा वो है, यहाँ से सिंपल आपका 0, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से आपका माइनस सी, यहाँ से आपका माइनस बी, यहाँ से बी सी प्लस ए, बी सी ए प्लस बी। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है वो कहा गया है कि आपने अप्लाई करनी है प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट को, ये प्रूफ करना है। आपसे ये नहीं कहा गया विदाउट एक्सपेंड। अगर आपसे विदाउट एक्सपेंड कहा जाए तो आपने सिंपली इस स्टेप पे आके इसको यहाँ पर हैंड देके इक्वल ले लेना है, किसके, जो भी इस ये प्रूव होगा जिसके भी इक्वल, अभी हम प्रूफ करेंगे जिसके इक्वल इसे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे इस तरह अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज कहा हुआ है डिटर्मिनेंट की, तब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि इन्होंने एक विदाउट एक्सपेंड वर्ड यूज नहीं किया कि विदाउट एक्सपेंड आप इसे जो है वो प्रूफ करें, ठीक है। तो विदाउट एक्सपेंड हम नहीं करेंगे, हम एक्सपेंड करके ही करेंगे। तो अब आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1 ठीक है, ये आप याद रखिएगा, विदाउट एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं। R1 से एक्सपेंड करें हम। अब विदाउट एक्सपेंड करेंगे तो इस स्टेप के बाद आपने अगर विदाउट एक्सपेंड करें तो इस पूरे को जो हैंड दे के यहाँ पर उसके इक्वल ले लेना है, ठीक है, किसके, 2ABC के, ठीक है। ये पूरी चीज़ 2ABC के इक्वल अभी हम प्रूफ करेंगे, तो ये आपने हिंट लेके यहाँ ले लेना है और फिर यहाँ पर उसकी जगह 2ABC रख के विदाउट एक्सपेंड और प्रूफ कर देना। जबकि जब आपसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके कहें विदाउट एक्सपेंड वर्ड यूज ना करें तो आप एक्सपेंड कर लें। तो हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रॉ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, इसको हमें विदाउट पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी वो आगे जाके 0 हो जाएगी, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट नेगेटिव साइन के साथ होता है, आपको पता है ये हम पॉजिटिव रखते हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब नेगेटिव साइन है और ये सी भी ऑलरेडी नेगेटिव है। अब एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको पता है जब फर्स्ट रॉ लेते हैं और एलिमेंट का है फर्स्ट रॉ का और सेकंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम स्किप होती है, बी सी, यहाँ से बी ए प्लस बी। इसी तरह से अब आएगा पॉजिटिव साइन के साथ आता है, बट ये नेगेटिव है, माइनस बी ब्रैकेट में रख लें। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है हमारे पास, तो ये और ये लिखे जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी सी सी प्लस ए सी। अब हम इसको मजीद जो है एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऐसे ही अब ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ बचेगी माइनस माइनस प्लस सी। अब आपको पता है इस तरह से हो तो ये ए होता है, ए बी, ये सी और ये डी, ए डी से मल्टीप्लाई होता है बी सी से, तो ए डी माइनस बी सी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, बी को ए प्लस बी से करेंगे, बी ए ज़ा ए बी प्लस बी 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 स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन,
बी को सी से किया, बी सी, क्या किया हमने, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया दोनों से, स्टेप्स को लेंदी नहीं किया, बी ए ज़ा ए बी, बी बी ज़ा बी स्क्वायर, फिर माइनस साइन फॉर्मूले की, फिर बी सी को किया बी और सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस माइनस माइनस बी, ब्रैकेट बी को सी से किया बी सी, माइनस साइन फॉर्मूले की, अब सी को सबसे करेंगे, सी प्लस ए को सबसे करेंगे या सी को सबसे करेंगे, इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, कोई प्लस है माइनस हो जाएगी साइन, क्योंकि माइनस दरमियान की है, सी 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 स्क्वायर, ठीक है, सी माइनस ए सी, ब्रैकेट क्लोज, टू एज इट इज। अब अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, सी को ए बी से किया तो ए बी सी, प्लस सी को बी स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर सी, माइनस सी को बी सी से किया तो बी सी स्क्वायर, माइनस बी को बी सी से किया बी स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी को ए सी से किया तो ए बी सी। अब आप देखिए जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस का, बी सी स्क्वायर प्लस का, बी सी स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ए बी सी रिमेनिंग बचे, हो जाएंगे 2 ए बी सी। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 ए बी सी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई, ठीक। अगर आपसे विदाउट एक्सपेंड कहें तो इसी स्टेप में आप जो है, इस स्टेप के बाद आप इसको पूरे को 2 ए बी सी के इक्वल ले लें, यहाँ पर लेट कर लें और फिर इसको जो है वो इक्वल प्रूफ कर दें डायरेक्ट, ठीक है। एक्सपेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एक्सपेंड करके आपको नहीं दिखाना। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। आपकी मैट्रिक्स बी प्लस ए बी, सी प्लस ए बी सी सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 ए बी सी, ये आ गई। ये था पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन इज अप्लाइड। अब जो है 22 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है टू द एंड ऑफ 0.15 मीटर रेंज। अब आपका 0.15 मीटर का जो है वो रेंज है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब आप 22 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विद एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते हुए विद द एक्सेस ऑफ रोटेशन, और एक्सेस ऑफ रोटेशन हो रही है, ठीक है, रोटेशन हो रही है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है ऑफ द मोमेंट एम नॉट प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स, कि कितनी जो है वो मैग्नीट्यूड होगी मोमेंट की, यानी मोमेंट एम नॉट कितना होगा फोर्स अप्लाई करने से। अब बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में मौजूद है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। 3.5 आपकी एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल्स में है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, आपने मोमेंट जो है वो फाइंड करना है। तो मोमेंट एम नॉट का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर। अब आर क्रॉस एफ है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास जो है वो साइन थीटा लगता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय एफ, मल्टीप्लाई की साइन आपने हटा देनी है जस्ट, और यहाँ पर आपका एंगल आ जाएगा साइन थीटा। इस तरह से आपका फॉर्मूला ओपन हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, और भी क्वेश्चन इससे सिंप्लीफाई हुए हैं। अब आपको जो डेटा है, अब आप डेटा बनाएं। अगर मैंने यहाँ पर डेटा नहीं बनाया, पहले मैं डेटा मेंशन कर लेती हूँ। डेटा आपको दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है 22 न्यूटन, और आपको जो रेडियस दिया गया है रेंज का, ठीक है, वो दिया हुआ है 0.15 मीटर।
इसके अलावा आपको थीटा दिया हुआ है एंगल 75 डिग्रीज और आपने कैलकुलेट करना है मोमेंट एम नॉट को। तो इस तरह से हमारा डेटा बना। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि भाई हमें दोनों सारी चीज़ें हमें गिवन है, जस्ट हमने पुट करके सिंप्लीफाई करना है। आपको आर गिवन है 0.15, आपको फोर्स गिवन है 22, साइन थीटा आपको गिवन है 75 डिग्री। सिंपल आपने कैलकुलेटर में तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय साइन 75, 3.1875, 3.187 हमारे पास आ गई मोमेंट और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखें तो पार्ट नंबर 5 में आपसे कह रहा है अटेम्प्ट आइदर पार्ट ए और पार्ट बी। अब आपको इसमें भी चॉइस मिल रही है, ठीक है। तो यूनिट है ये 4 और यूनिट है 4 के अलावा 5 यूनिट। 4 और 5 में आपके पास चॉइस आ रही है, बट ऐसा सच आपने तैयारी तमामी यूनिट्स की करनी है, ठीक है। क्योंकि अब आपका पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है वो इस तरीके का हुआ है कि आपके कोई भी क्वेश्चन आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तमाम एक्सरसाइजेस जो है वो शामिल की गई हैं। बहुत जो है वो डिटेलिंग का ऐसे पेपर बनाया गया है। यानी पिछले जो पेपर्स उसमें आपके पास चैप्टर्स की चॉइस होती थी, आप कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते थे, मगर अब बहुत कम आपकी चॉइस रहती है कि आप पूरी बुक से एक चैप्टर अगर छोड़ देते हैं तो चलें, आपका फिर भी जो है पेपर हल हो सकता है, ठीक है। एक पेपर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने और यूनिट्स जो है वो तमाम कवर करने हैं। अगर 12 यूनिट्स है तो 11 तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो हमारा जो पार्ट 5 है उसमें पार्ट ए में कह रहे हैं, उसमें आपने आइदर पार्ट ए करना है या बी। तो ए देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट एंड 6th टर्म ऑफ एचपी। अब फर्स्ट टर्म और 6 टर्म्स का जो सम है आपकी एचपी में वो आपको यहाँ पर गिवन है 31/116। और आगे आपसे कह रहे हैं फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस। आपने हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4, अगर फर्स्ट टर्म 1/4 है तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको दिया किस तरह है, तो आपको फर्स्ट टर्म और 6 टर्म का सम दे दिया गया है। तो स्टार्ट लेते हैं हम कहते हैं गिवन टर्म्स गिवन दैट है आपको, गिवन दैट इन एचपी फर्स्ट सम ऑफ, अब सम से शुरू करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 6th term is 31/116 and first term is 1/4. Then अब फर्स्ट टर्म को जो हम शो करते हैं, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म है तो हम A1 से शो कर लेंगे उसे। किससे? A1 से। तो हमारी फर्स्ट टर्म दी हुई है 1/4 और इसी तरह से आपको फर्स्ट टर्म A1 और 6 टर्म A6 इन दोनों का सम दिया हुआ है 31/116। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दे दी गई हैं। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो इसमें हमें A1 गिवन है तो हम A6 बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं A1 प्लस A6 इक्वल्स टू 31/116 एंड A1 इक्वल्स टू 1/4। तो A1 की जगह हमने 1/4 पुट किया, A6 इक्वल्स टू 31/116।
अब ये पूरा यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, तो A6 इक्वल्स टू 31/116 माइनस 1/4। सिंपली माइनस करें, अब आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है, तो आपने सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर में 31/116 माइनस 1/4, अब आपके पास कैलकुलेटर इस तरह का होगा, ठीक है, तो आप बहुत इजीली कर सकेंगे, जिसमें फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जस्ट 1/58 आंसर आ गया। जो बच्चे नहीं कैलकुलेटर है उनके पास, तो वो सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके कि इसको बनाएंगे 116, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, उससे पर भी करेंगे मल्टीप्लाई, देन फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, ठीक है, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। तो यहाँ से A6 आपकी आ गई है 1/58। अब आपकी ये जो HP में टर्म्स आई हैं, ये HP में दी हुई थी 1/4 फर्स्ट टर्म, ये 6 टर्म हमने फाइंड की है HP में। अब हम इसको जो है वो चेंज करेंगे AP में, और बाकी जो है वो हमारी सीक्वेंस फाइंड करनी है ना, हमें फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक सीक्वेंस के बजाय हम ऐसा कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारी फ्रैक्शंस में टर्म्स हैं, तो हम इसको AP में चेंज करते हैं, देन फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ now corresponding terms in APR। अब corresponding terms AP में क्या होंगी, तो AP में A1 हो जाएगी, आप इसको जो है वो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पलट लेते हैं, तो A1 4 है और A6 आपकी हो जाएगी 58, ठीक है। इस तरह से आपकी A1 और A6 आपको पता चल गई। अब आपने कॉमन डिफरेंस, क्योंकि D फाइंड आउट करना है, D हमें फॉर्मूले में नीड होती है। नाउ फाइंड कॉमन डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ A1 एंड A6। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। अब n हम यूज़ कर लेते हैं 6, ठीक है, तो n6 यूज़ करेंगे तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। D A6 इक्वल्स टू A है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी है 4, ठीक है, 4 प्लस n है 6 माइनस 1 D। A6 आपको पता है, A6 6 टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, 58 है, इसकी जगह 58 इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस 1 5 D प्लस 4 इधर आके माइनस 4 इक्वल टू 5D। 5D इक्वल हो गया, यहाँ से 58 में से 4 माइनस किया 54, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है D के साथ, दूसरी साइड डिवाइड करेगा, 54/5। अब कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया ये एपी में, तो हम एपी में ही तमाम टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको मतलब रेसिप्रोकल्स करके उनके मतलब पलट के हम उन्हें एचपी की सीक्वेंस शो कर देंगे। तो हम फाइंड कर रहे हैं नाउ फाइंड सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस में हमारी फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। ए आपको पता है, ठीक है, एपी में कर रहे हैं अभी हम, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स एपी में, ठीक है, तो ए हमारे पास है 4 और A6 आपका है 58 और कॉमन डिफरेंस है 54/5, ठीक है। तो एन अब हम सेकेंड टर्म फाइंड करें, क्योंकि फर्स्ट तो आपको दी हुई है, सेकेंड टर्म के लिए A2 इक्वल्स टू ए है आपका 4, एन है आपका 2 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है आपका 54/5।
A2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 माइनस 1 1, 1 मल्टीप्लाई हुआ 54/5। दोनों तरफ आपने एलसीएम ले लेना है। 5 एलसीएम, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 4 5 ज़ा 20 प्लस 54, 54 64 74/5। ये आपकी A2 आ गई। अब आपने इसी तरह से फाइंड कर लेनी है A3। A3 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। A3 इक्वल्स टू A है 4, n है 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 54/5। A3 इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 3 माइनस 1 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 54 से, 54 2 ज़ा 108, 108/5। 5 एलसीएम आ गया, 5 4 ज़ा 20 प्लस 108, 108 118 128/5। अब इसी तरह से आगे आपने फाइंड आउट करना है A4। बस A3 तक भी कर लें तो कोई मसला नहीं, A4 तक भी कर लें। A प्लस n माइनस 1 D। A है 4, n है 4 माइनस 1, D है 54/5। 4 माइनस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 54, 162/5। एलसीएम आ गया 5, 5 4 ज़ा 20, 162 172 182/5। अब आप तमाम टर्म्स को AP में फाइंड कर चुके हैं। अब सीक्वेंस आपने HP में फाइंड करनी थी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे thus the harmonic sequence is। रिक्वायर्ड हार्मोनिक सीक्वेंस हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म आपको दी हुई थी 1/4, सेकेंड टर्म आपने फाइंड आउट की 74/5, जिसे आप पलट देंगे 5/74। नेक्स्ट है 5/128, क्योंकि AP HP का रेसिप्रोकल्स होते हैं, और यहाँ से 5/182। ये आपकी सीक्वेंस आ गई। ठीक है, आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, 5 भी कर लें तो 5 और 6 आपको, 6 आपको गिवन है। ठीक है, 6 टर्म आपने जो है वो यहाँ पर फाइंड भी की 1/58। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट A। पार्ट B भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, और पार्ट 5 के भी 2 पार्ट्स हैं, A और B। तो हम भी कर रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज समीशन k इक्वल्स टू 2 to n 1/k² माइनस k। ये हमारे पास जो है वो सीरीज का जो है वो सम फाइंड आउट करना है आपने। अब जब सीरीज का सम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो बुक है इसमें एक्सरसाइज है ये 5, जो यूनिट है 5.4, इसमें आपको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना सिखाई गई है। अब सम ऑफ द सीरीज मैंने आपको जो ये क्वेश्चन कराया एक्सरसाइज का, ये मैंने आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करवाया है। ठीक है, अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेंशन ना हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपने सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। अब हम कर रहे हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो है समीशन k इक्वल्स टू 2 to n 1/k² माइनस k। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, समीशन
k इक्वल्स टू 2n 1 अपॉन k, दोनों में कॉमन है, k कॉमन ले लिया, अंदर बचा k माइनस 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। अब इक्वेशन 1 को इसमें से सिर्फ आप ये लेट कीजिए, ठीक है, कंसिडर लेट आपने कर लिया कि 1 अपॉन के माइनस 1, ठीक है, इक्वल। अब आपके पास ऊपर क्या आएगा वो आपने जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट खुद करना होता है जब आप पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर कर रहे हो, बट यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है सिंपली के एक फैक्टर माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। अच्छा, बीच में आती है प्लस। अब क्या किया हमने यहाँ पर देखा कि एक फैक्टर है हमारे पास, दो फैक्टर है ना, के है और एक के माइनस 1, हर फैक्टर को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया, बीच में आपने प्लस साइन लिख दी, ठीक है, अलग अलग लिख दिया। अब अलग अलग फ्रैक्शंस लिखने के बाद आपने ऊपर यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखना है वो ए लिख लें और यहाँ पर आप लिख लें बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप ए और बी को फाइंड आउट करेंगे। इस स्टेप के बाद ये आप पार्शियल फ्रैक्शन मैट्रिक में पढ़कर आए हैं बहुत डिटेल में, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है इससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। आप यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय के माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। जब आपने यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई किया के माइनस 1 को तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट रिमेनिंग बचेगा 1। यहाँ पर जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस 1 को तो ऊपर के है नीचे भी के है, कैंसिल, ऊपर सिर्फ बचेगा के माइनस 1 और ए। ऊपर जब ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो के माइनस 1 नीचे भी है ऊपर भी आ जाएगा कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ बचेगा के और बी। इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और अपने ए को और बी को फाइंड आउट करेंगे जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप के माइनस 1 को अगर 0 रखते हैं रफ में तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाता है, के की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, तो आप करेंगे पुट के इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। के की जगह अब आपने 1 पुट करना है, 1 इक्वल्स टू के की जगह 1 माइनस 1, के माइनस 1 का फैक्टर 0 पुट किया था तो ये 0 हो गया पूरा, के की जगह आपने 1 पुट किया 1 बी, तो 1 बी इक्वल है 1 के, तो सिंपली बी इक्वल आ गया किसके आपके पास 1 के। अब दूसरे फैक्टर है आपका के, एक दफ़ा के था एक दफ़ा के माइनस 1 था, के माइनस 1 को 0 रख लिया, अब के को 0 रखें। अब आपने करना है पुट के इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। अब आपने 3 में के को 0 पुट करना है, तो इस साइड पे तो 3 में है 1 1 एज इट इज़ रहा, 0 पुट किया माइनस 1, ए 0 पुट किया 0 बी ज़ा 0, तो ये हो गया 1 इक्वल टू माइनस 1 ए को 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस है, माइनस दूसरी साइड शिफ्ट कर दी तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई सिंपली -1। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई। अब आप इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 में है 1 अपॉन के माइनस 1 इक्वल्स टू ए की जगह आएगा -1 अपॉन के प्लस बी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन के माइनस 1। ए की जगह देखें -1, बी की जगह देखें +1, ठीक है, हमने पुट कर लिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1, so equation 1 becomes summation k equals to 2 to n, और ये पूरी वैल्यू थी 1 अपॉन के माइनस 1 की, ठीक है। ये मेरा पूरा के 1 अपॉन के माइनस 1 ये पूरा इसके बराबर है, तो इसकी जगह ये आ गया
मैं प्लस वाला पहले लिख लेती हूँ, 1/k-1 माइनस 1/k। अब हमने क्या किया, मैंने जस्ट इसको माइनस वाले को हमने बाद में और प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप k की वैल्यू को 2 से लेकर n तक, इसमें भी k की वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पुट, तो ये दोनों को समीशन अलग अलग देंगे पहले, फिर पुट कर लेंगे। k इक्वल्स टू 2 to n 1/k-1 माइनस समीशन k इक्वल्स टू 2 to n 1/k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपने पूरा का पूरा जो है वो पूरी सीरीज में, यानी कि आपने 1 by 1 पुट करना है k को 2 से लेकर n तक। अब यहाँ पर हम पहले पुट कर रहे हैं, तो आप देखें, अब आप देखें करते जाएंगे स्टेप्स को। अब आपने लिखना नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर k को 2 पुट किया, 2 - 1 1, तो 1/1 1 बना। तो आपकी जो पहली टर्म बनी वो सिंपली बनी 1, फिर प्लस साइन। अब आपने k को 2 पुट कर लिया, तो आप 3 पुट करेंगे। ठीक है, 2 से शुरू करना है आपने, तो 2 पुट किया तो 2 - 1 1, 1/1 1 आ गया। अब 3 पुट किया तो 3 - 1 2, तो यानी 1/2। फिर 4 पुट किया, 4 - 1 3, तो 1/3। इसी तरह से फिर आपने 5 पुट किया तो 5 - 1 4, 1/4। तो इस तरह से आपकी बनती जाएगी टर्म्स। ठीक है, अब सीरीज में ये टर्म्स बन रही हैं। अब इसी तरह से हम n तक चले जाते हैं। तो अगर आप n तक जाते हैं तो n से पहले n-1 टर्म होती है। ठीक है, तो n-1 टर्म जब आप यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली n-1, तो आपकी टर्म जो सीरीज में जो टर्म बनेगी वो बनेगी इस तरह से। k की जगह आपने n से पहले वाली टर्म पुट कर रहे हैं अगर आप, तो n-1 और ये -1, n है n-1 या k है। ठीक है, तो ये जाएगा n-2, 1/n-2। तो अगर आप ये टर्म मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें। क्या किया हमने कि 1/n-2, और अगर आप n पुट करेंगे तो वो सिंपली 1/n-1। ये आपकी तमाम 2 से लेकर k की वैल्यू n तक पुट हो गई। अब इसमें आ जाए, इसमें देखें तो अब k की वैल्यू 2 से n तक पुट करनी है, तो 2 पुट किया सिंपली तो 1/2। इसी तरह 2 के बाद 3 पुट किया तो 1/3, 4 पुट किया तो 1/4, 5 पुट किया तो 1/5। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब आपने पुट किया n, सिंपली हमने क्या पुट किया n, और n से पहले आपको पता है n-1 टर्म होती है, तो हमने पुट किया 1/n-1। उसके बाद आपने n पुट किया 1/n। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पे है 1 + 1/2 + 1/3। ये मैं आपके लिए करूँ, अगर आप ये स्टेप ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब मैंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करा दी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/3, माइनस का 1/4, माइनस का 1/n-1, माइनस का 1/n। ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। देखिए, +½ -½ प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4, इस तरह से प्लस का 1/n, माइनस का 1/n-1 प्लस का माइनस का। तो ये हमारी बस ये भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इस जैसी टर्म इससे पहले होगी। ठीक है, तो ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से -1/n बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज में टर्म बची वो बची 1 माइनस 1/n। अब आपने सिंप्लीफाई करने के लिए n एलसीएम लिया, n ऊपर मल्टीप्लाई हुआ n-1,
तो आपका जो सीरीज का सम आया वो आया n-1 अपॉन n। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे thus the sum of the series summation k equals to 2 to n 1 upon k square minus k equals to n-1 अपॉन n। ये आपके पास सीरीज का सम आ गया। ये तो था हमारे पास वो मेथड जो पार्शियल फ्रैक्शन था। अब हम उस मेथड से करवा देती हूँ आपको जो कि विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन है, जिसमें आपने खुद से वैल्यूज जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो है वो फ्रैक्शन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 कभी फाइंड द sum of the series summation k equals to 2 to n 1 upon k square minus k। summation k equals to 2 to n 1 upon k square minus k। अब सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर से k कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा k और यहाँ से बचेगा k, बाहर चला गया तो -1। ठीक है, अब आपके पास डिनोमिनेटर में k -1 है, ऊपर हमारे पास एक 1 नंबर है। हम चाह रहे हैं कि अपने फैक्टर्स अलग अलग दें, तो अलग अलग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर k ऐड भी कर सकते हैं और k सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ ऊपर ऐड कर रहे हैं और कोई चीज़ ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वापस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऊपर k को ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट k इन न्यूमरेटर मेंशन कर दिया हमने। अब देखें आप, तो यहाँ से समीशन है k इक्वल्स टू 2 to n, k है, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये ब्रैकेट में जब मैंने माइनस कॉमन ली तो k पॉजिटिव हो गया और 1 भी पॉजिटिव हो गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास मौजूद है k, सॉरी 1 प्लस का था उस वक्त, तो अब माइनस का होगा, क्योंकि उस वक्त +1 था तो मैंने माइनस कॉमन ली, तो अब माइनस कॉमन लेने से k प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास k और k -1 मौजूद है। अब ये इसको मैं अलग दे देती हूँ और इसको मैं अलग दे देती हूँ फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, समीशन k इक्वल्स टू 2 to n, हमारे पास ये साथ चलेगा और यहाँ पर हमने k को पूरा डिनोमिनेटर अलग से दे देना है, सर हम माइनस साइन, और k -1 को पूरा डिनोमिनेटर अलग से दे देना है। क्या किया हमने, इसको ऊपर वाले एक को पूरा डिनोमिनेटर अलग से दे दिया, k -1 को पूरा डिनोमिनेटर अलग से, बीच में हमारी माइनस साइन है। अब आप देखें तो k से k कैंसिल, k -1 से k -1 कैंसिल। अब हमारे पास जो बची टर्म्स वो यहाँ से बचा 1 अपॉन k -1 माइनस ये बचा 1 अपॉन k। अब इस स्टेप के बाद से पूरा आपका स्टेप वही सेम है जो मैंने आपको उसमें करवाया, यहाँ से समीशन k इक्वल्स टू 2 to n 1 अपॉन k -1 माइनस 1 अपॉन k। इसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं तमाम वही स्टेप्स। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने ये टर्म्स मालूम की थी, यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ जो है वो
टेक्निक्स फाइंड आउट कर ली कि हमने के ऐड भी किया, के सब्ट्रैक्ट भी किया और हमारा इस तरह की टर्म्स बन गई। ठीक है, अब उसी तरह से कर लें के इक्वल्स टू 2 to n, इसको अलग आपने समीशन दे देना है के माइनस 1 की टर्म को, और यहाँ पे अलग आपने समीशन के इक्वल्स टू 2 to n 1/k। अब आपने सिंपली वही करना है, वैल्यूज को पुट करना है के को 2 से लेकर n तक। तो यहाँ पर हम पहले पुट कर रहे हैं 2 - 1 1, 1/1 1 हो गया। इसी तरह 3 - 1 2 हो गया। इसी तरह 4 - 1 3 हो गया। ऊपर तो 1 ही है, ये आपकी टर्म्स चलती रहेंगी और लास्ट टर्म हो जाएगी n - 1 1/n-1। इसी तरह से यहाँ पर k2 पुट किया तो 1/2, फिर 3 पुट किया 1/3, 4 पुट किया 1/4, इसी तरह n पुट किया तो 1/n। तमाम टर्म्स मैंने आपको बताया है कि कैंसिल हो जाएंगी जब आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस 1/2, माइनस प्लस माइनस 1/3, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1/n। तमाम टर्म्स आपकी जो यहाँ पर हैं वो यहाँ माइनस की भी होंगी तो वो कैंसिल होती जाएंगी, और यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर इससे पहले n-1 टर्म होगी। तो आपके पास यहाँ से बचेगा जस्ट 1 और यहाँ से बचेगा 1/n। n आप एलसीएम लेंगे n-1, n ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, यह आ गया आपके पास सीरीज का सम, समीशन के इक्वल्स टू 2 to n 1/k² माइनस k इक्वल्स टू n-1/n। तो ये है विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन और ये है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी। आई होप आपको 5 पार्ट्स तक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट जो 5 पार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का ए। पार्ट नंबर 2 अच्छा, पार्ट 1 का ए और बी पार्ट है, तो बी पार्ट ये है। इसको भी मैंने जो है आपको बताया था, ये 2 मेथड से हो सकता है। सिंपली स्क्वायर करें देन फिर सिंप्लीफाई करें, या डायरेक्ट आप कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपने रियल और इमेजिनरी टर्म बतानी थी तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये है क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, सॉरी पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्योंकि 2 में कोई चॉइस नहीं थी। पार्ट 2 में ये है पार्ट 3, कंटिन्यू है पार्ट 3। पार्ट 4, पार्ट 5A, पार्ट 5B, सॉरी पार्ट 5A ही कंटिन्यू, पार्ट 5B, पार्ट 5B का कंटिन्यू, और मैंने आपको इसको 2 मेथड से करवाया है, इसका सेकंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का जो बी पार्ट है वो मैंने आपको 2 मेथड से करवाया है। ये है सेकंड मेथड, ये है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, और ये है विदाउट
पार्शियल फ्रैक्शन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।